लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे आपके कि आपका एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं और उनका यूज करके कुछ एप्लीकेशंस की क्वेश्चंस थे, वो हमने क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हमने उसमें एक सेंटेंस या स्टेटमेंट लिखवाया था, नोट करके बताया था, ये पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या था कि P कोई एक अभाज्य संख्या है और यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट क्या कहता है, जैसे 5 आपका क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये मान लो किसी के स्क्वायर को भाग देता है, विभाजित करता है। जैसे मान लो ये आपका किसके स्क्वायर को विभाजित करेगा, 15 के स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक, 15 के स्क्वायर को विभाजित करता है। तो ये कह रहे हैं तो ये 5 जो है इस नंबर को भी विभाजित करेगा, जो कि दिख रहा है 5 अगर 15 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, जैसे कि भाई 15 गुणे 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 या 15 विभाजित कर रहा है, तो 5 15 को भी विभाजित कर रहा है। देखो भाई 15 5 5 या 15। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो उस संख्या को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं कि कोई भी नंबर दिया होगा, प्रूफ कराएगा कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम यहाँ पे पूरा लिखे हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग किस टाइप से करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये चीज हमको सिद्ध करनी है। तो जिसको भी हमें प्रूफ करना होगा कि इसको प्रूफ करो कि ये अपरिमेय संख्या है, सबसे पहले हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में उसको मान लेंगे कि नहीं ये परिमेय संख्या है। हमें प्रूफ करना है अपरिमेय संख्या है, बट हम कंसीडर कर लेंगे, हम मान लेंगे कि नहीं ये एक परिमेय संख्या है। और अगर हम इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं तो उसके साथ क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो होंगी, और फिर हम दिखा देंगे कि नहीं भाई अगर इसको परिमेय संख्या माने हैं तो ये चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या होगी। अब इसको डिटेल में देखते हैं। हमने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है और हमको पता है कोई भी परिमेय संख्या है तो उसको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां q आपका ≠ 0 होता था और p/q क्या होते थे, पूर्णांक होते थे। तो वही चीज हमने क्या मान लिया, स्क्वायर ये परिमेय संख्या है, तो तब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और a/b क्या है, a/b आपके दो पूर्णांक हैं, a तथा b पूर्णांक है और b आपका 0 नहीं हो सकता। और साथ में जब किसी परिमेय संख्या को हम लोग लिखते हैं तो हमें एक चीज और पता होती है, जो a b होते हैं इनके कोई भी गुणनखंड आपस में कॉमन नहीं होते हैं, या a तथा b कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे। एक के अलावा इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन नहीं होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है, कॉमन नहीं होगा, दोनों में नहीं हो सकता। जैसे ये इस टाइप से नहीं हो सकते 4/6, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लेंगे, 2/3 ही हम लोग मानेंगे, कभी भी 4/6 नहीं लिखेंगे। तो हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है और उसको हम लोग a/b की फॉर्म में लिख रहे हैं। a और b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, तो √2 बराबर a/b लिखेंगे। अब दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दें तो √2 का स्क्वायर बराबर a²/b², तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 आ गया, b² को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2b² बराबर a² हो गया। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। हमें सारे क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं, अच्छे से समझिए। फिर इससे स्पष्ट होता है भाई, इससे एक चीज तो क्लियर है कि a² बराबर 2b² लिखा है, मतलब a² का एक फैक्टर क्या है, 2 है। इससे स्पष्ट है कि a² का गुणनखंड एक क्या होगा, 2 भाई गुणनखंड होगा, क्योंकि a² बराबर 2b² लिखा है। जैसे 4 6 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 गुणे 3, तो 2 क्या है, 1 6 का गुणनखंड है। तो वही चीज यहाँ पे हमने a² को क्या लिखा, 2b², तो 2a² का क्या हुआ, एक गुणनखंड हुआ। साथ में अभी मैंने एक स्टेटमेंट बताया था कि अगर 2a² का गुणनखंड है तो 2a का भी गुणनखंड होगा, इसीलिए a एक गुणनखंड 2 होगा। a का एक गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि 2a² को
दो स्क्वायर ए स्क्वायर का गुणनखंड है, इसीलिए 2 आपका ए का भी एक गुणनखंड होगा। अगर 2a का एक गुणनखंड है तो हम लोग इसको इस टाइप से कुछ लिख सकते हैं, a बराबर 2c। c क्या है आपका एक पूर्णांक है। इन दोनों का अगर मैं वर्ग कर दूं तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। समीकरण इसको 2 मान लो। अब समीकरण 1 और 2 से अगर मैं a यहाँ पे जो a स्क्वायर है इसकी जगह पे 4c स्क्वायर रखूं, समीकरण 1 व 2 से हमने क्या किया, 2b स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, 4c स्क्वायर रख दिया, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि b स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है, 2 है, क्योंकि b स्क्वायर को हमने क्या लिखा, 2c स्क्वायर। यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है कि b स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, तो अगर 2b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2b को विभाजित करेगा। तो यहाँ से एक चीज निकल के आई, b स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है और इसलिए b का भी एक गुणनखंड 2 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, b को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, b बराबर 2k। तो b बराबर 2k, b का एक गुणनखंड क्या हुआ, 2 हुआ। यहाँ से हमने एक चीज लिखी कि a का भी एक गुणनखंड क्या है, 2 है, a का भी एक गुणनखंड 2 है, b का भी एक गुणनखंड 2 है। लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा था, इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि क्या है, कल्पना के विरुद्ध है, क्योंकि हमने कल्पना की क्या की थी कि a b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमको एक मिल रहा है। इसका मतलब जो चीज हम लेके चल रहे थे, हम मान के चल रहे थे कि एक प्रमेय संख्या है, तो ये एक आपकी प्रमेय संख्या नहीं होगी, इसीलिए स्क्वायर रूट 2 एक प्रमेय संख्या नहीं है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, स्क्वायर रूट 2 का आ जाता है, स्क्वायर रूट 3 का आता है या स्क्वायर रूट 5 का आता है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, या इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए उसको करने का तरीका आपका, मेथड आपका यही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही मेथड, सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे, मान लिया ये एक प्रमेय संख्या है। अगर ये प्रमेय संख्या है तो 2 से अभाज्य संख्या, मतलब जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, a और b हमको इस टाइप से मिलेंगे कि इस 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 बराबर a/b। इस 3 को मैंने इस साइड भेज दिया तो 2 स्क्वायर रूट 5 बराबर a/b माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 बराबर क्या आ जाएगा, a माइनस 3b/2b। अब देखो a आपका एक क्या है, पूर्णांक है, 3 आपका पूर्णांक है, b आपका पूर्णांक है, 2 आपका पूर्णांक है, b भी आपका क्या है, पूर्णांक है। तो ये संख्या क्या हुई, एक संख्या आपकी प्रमेय संख्या हुई, क्योंकि यहाँ पे एक प्रमेय संख्या से दूसरी प्रमेय संख्या को घटाया जा रहा है और तीसरी प्रमेय संख्या से भाग दिया जा रहा है। तो प्रमेय संख्या से जब प्रमेय संख्या को घटाया जाता है तो प्रमेय संख्या मिलती है, या भाग दिया जाता है तब भी आपको प्रमेय संख्या ही मिलती है। तो ये आपका क्या हुआ, प्रमेय संख्या हुआ। वही लिखा है a तथा b पूर्णांक है, तो a माइनस 3b/2b एक प्रमेय संख्या है, ये एक प्रमेय संख्या है। तो स्क्वायर रूट 5 भी क्या होगी, एक प्रमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि स्क्वायर रूट 5 क्या है, एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि हमको ऑलरेडी ये चीज पता है स्क्वायर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो इसमें जो स्क्वायर रूट वाली संख्या होगी उसके बारे में हम पहले से ही नॉलेज रखेंगे या उस चीज का यूज करेंगे कि उसको ऑलरेडी हम लोग अपरिमेय संख्या बोल चुके हैं। तो स्क्वायर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये होल नंबर क्या हो जाएगा आपका, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग करिए, जो प्रॉब्लम आती है हमसे पूछिएगा।